बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं आरिश वॉइस। उसके बाद बेनज़ीर ने तकरीबन 10,000 लोगों के सामने आधे घंटे तक तकरीर की। उस दौरान उन्होंने 17 बार अपने वालिद का नाम लिया। तकरीर ख़त्म होते ही पूरा इलाका बेनज़ीर जिंदाबाद और बेनज़ीर वज़ीर आज़म के नारों से गूंज उठा। तकरीर के बाद बेनज़ीर अपनी गाड़ी में बैठ गईं। उनकी कार काफ़ी देर तक रुकी रही क्योंकि उनके हामियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। भीड़ को देखकर बेनज़ीर खड़ी हो गईं और उनके एमरजेंसी हैज से उनके सर और कंधे नजर आने लगे। उस वक्त 5:10 हुए थे। ऑन बेनियत जून लिखते हैं, सुबह से इंतज़ार करने वाले बिलाल को महसूस हुआ कि उसका वक्त आ गया है। वो पहले बेनज़ीर की गाड़ी के सामने गया और फिर उसके बगल में पहुंचा जहां कम लोग थे। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और बेनज़ीर के सर का निशाना लिया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बिलाल को रोकने की कोशिश की। चूँकि वो थोड़ी दूरी पर था लिहाजा वो सिर्फ उसके बाजू को ही छू सका था। बिलाल ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में 3 फायर किए। तीसरी गोली के चलते ही बेनज़ीर स्किप हैज के नीचे पत्थर की तरह अपनी गाड़ी की सीट पर गिर पड़ी। यूं ही वो नीचे गिरी, बिलाल ने खुदकुश बम भी फोड़ दिया। जबकि हिलाल मंजूर लिखते हैं, नाहिद खान जो बेनज़ीर के दाएं तरफ बैठी थीं, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही उन्होंने 3 गोलियों की आवाज़ सुनी, बेनज़ीर नीचे गिरी। उनके सर का दायां हिस्सा उनकी गोद में गिरा। उनके सर और कान से तेज़ी से खून बह रहा था और उनके खून से मेरे सारे कपड़े तर हो गए। मखदूम अमीन फ़हीम जो बेनज़ीर के बाएं तरफ बैठे थे, उन्होंने बताया कि जब बेनज़ीर गिरी तो उनके जिस्म में ज़िंदगी की कोई अलामत नहीं थी। उनकी गाड़ी में किसी और को कोई शदीद चोट भी नहीं आई। कार के चारों टायर फट गए। वहाँ एक भी एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। बम धमाके की वजह से बेनज़ीर की कार के चारों टायर फट गए थे। ड्राइवर कार लोहे की रिम पर चलाते हुए उसे रावलपिंडी जनरल अस्पताल की तरफ ले गया। लियाकत रोड पर 300 मीटर चलने के बाद उसने उसी हालत में कार को बाएं तरफ मोड़ दिया। कार उसी हालत में कुछ किलोमीटर तक चलती रही। एक जगह जब लैंड क्रूज़र ने यू टर्न लेना चाहा तो वो रुक गई और आगे नहीं बढ़ सकी। जाए वकुआ पर मौजूद 2 कमांडो गाड़ियों ने बेनज़ीर की गाड़ी के पीछे चलने की कोशिश की, लेकिन वो आगे की लाशों और ज़ख्मी अफराद की वजह से आगे नहीं बढ़ सके। नाहिद खान ने ऑन बेनियत जून को बताया, हमारे सामने बेनज़ीर को टैक्सी में अस्पताल ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पुलिस को कुछ पता नहीं था। हम टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे कि 2 या 3 मिनट में एक जीप आकर रुकी। हम बेनज़ीर को उस जीप में अस्पताल ले गए। वो जीप बेनज़ीर की तर्जमान शीरी रहमान की थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह सब हमले के 34 मिनट बाद अस्पताल पहुंचे। बेनज़ीर के गले में ट्यूब डाली गई। अस्पताल पहुंचने के फ़ौरन बाद बेनज़ीर को स्ट्रेचर पर पार्किंग एरिया के अंदर ले जाया गया। उनकी ना तो नब्ज़ चल रही थी और ना ही वो सांस ले रही थीं। उनकी आंखों की पतलियाँ एक जगह ठहरी थीं और टॉर्च की रोशनी भी उनमें कोई हरकत नहीं थी। उनके सर से मुसलसल खून निकल रहा था और वहाँ से एक सफ़ेद मादा निकल आया था। मौत के मुकम्मल शवाहिद के बावजूद डॉक्टर सईदा यास्मीन ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। थोड़ी ही देर में डॉक्टर औरंगज़ेब खान भी उनकी मदद को पहुँचे। 1 मिनट के अंदर उनके गले में एक ट्यूब डाली गई। 5:50 पर अस्पताल के सीनियर फिजिशियन प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने वहां पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। बेनज़ीर की नाक और कान से खून बह रहा था। हमले के 50 मिनट बाद 6 बजने से कुछ मिनट पहले डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले गए। प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने उनका सीना चाक किया। उनके दिल को अपने हाथों से मालिश करने लगे, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं हुई। 6:16 पर बेनज़ीर को मुर्दा करार दिया गया। आखिर में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।